हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट फिजिक्स बाय विनय सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आवेशों के निकाय के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, उनका व्यंजक क्या होता है, उनके व्यंजक को डिराइव करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है, पहले हम निकालेंगे दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद आगे जो भी आएगा, जैसे 3 बिंदु आवेशों के कारण, 4 बिंदु आवेशों के कारण, वो हम निकाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है दो बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा वो क्या होती है। उसके लिए बहुत अच्छे से इस बात को समझ लेंगे कि हमने मान लिया, पहले टारगेट लिख देता हूँ। ये हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है हमारा कि अनंत पर दो आवेश हैं, Q1 और Q2। इन दोनों आवेशों को हमें किसी बिंदु A और B तक लेके आना है। समझिए बात, अनंत पर दो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है। इन आवेशों को, Q1 आवेश को हमें यहाँ लेके आना है इधर, और Q2 आवेश को हमें B पॉइंट तक लेके आना है, ठीक। तो ये Q1 आवेश इधर आ जाएगा और Q2 आवेश आ जाएगा इधर। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो है दोस्तों R, और आवेश पहला और दूसरा, इसलिए पहले और दूसरे के बीच की दूरी R12 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि Q1 आवेश 1 और 2 के बीच की दूरी R। सही बात है। अब पहला पॉइंट, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे हम इधर। स्टेप फर्स्ट में क्या है? Q1 आवेश को, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में, A तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए दोस्तों, तो हमने आपको बताया था, जब विभव पढ़ाया था, विभव की गणना की थी कि जब Q1 आवेश को हम अनंत से लेकर आते हैं तो जो किया गया कार्य क्या होता था? किया गया कार्य और विभव में जो संबंध था, यानी कि विभव बराबर क्या होता था? कार्य बटे आवेश, ठीक बात। अच्छा, कार्य बटे आवेश। लेकिन एक चीज समझेंगे, अभी जब अनंत से हम इस Q1 आवेश को लेके आए थे यहाँ तक, बिंदु A तक, तो ध्यान देंगे A बिंदु के आसपास कोई भी पॉइंट नहीं था, यानी कोई भी आवेश नहीं था। यानी Q1 आवेश को जब हम यहाँ से लेके आए तो इस Q1 के आसपास कहीं भी कोई आवेश नहीं है, और जब आवेश नहीं है तो इस बिंदु A पर विभव उत्पन्न करने वाला कोई भी आवेश नहीं है। अर्थात यहाँ से जब मैं कार्य निकालूंगा तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? विभव गुणा आवेश, ठीक बात है। विभव गुणा आवेश। अब तो कार्य, मैं पहले आवेश को लेके आ रहा हूं तो कार्य हो गया दोस्तों W1, ठीक है। इधर लिख देता हूं, कार्य W1 इज इक्वल टू कौन से बिंदु पर विभव? A बिंदु पर विभव, गुणा आवेश। सही बात। अब देखिए, W1 इज इक्वल टू A बिंदु पर, जब हम अभी सिर्फ सबसे पहला स्टेप में हम Q1 आवेश को A बिंदु तक लेके आए हैं तो इसके आसपास कोई भी आवेश नहीं है, और जब आवेश नहीं है तो यहाँ से देखना, आवेश का मान जब हम 0 लगा देंगे, क्योंकि इसके आसपास कोई आवेश ही नहीं है, आवेश का मान 0 लगा देंगे तो ये पूरा जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से A बिंदु पर जो विभव उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, तो इधर विभव कितना है? 0 गुणा आवेश। आवेश कौन से आवेश को लेके आए थे हम? Q1 आवेश को लेके आए थे। तो यहां से दोस्तों W1 का मान कितना निकला? 0। इसको मान लिया समीकरण नंबर A, ठीक बात। उसके बाद स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? अब की बार हम यहां से Q2 आवेश को यहां तक लेके आएंगे। देखिए, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में
किया गया कार्य। चलिए पहला कार्य इधर निकाल दिया था। जब दोस्तों हम W2 निकालेंगे, सूत्र क्या रहेगा, विभव गुणा आवेश, और विभव कौन से बिंदु पर, B बिंदु पर, B बिंदु पर विभव गुणा आवेश। सही बात है। कितना हो जाएगा, W2 इक्वल टू B बिंदु पर विभव। अब समझेंगे बात, जब हम Q1 आवेश को लेके आए थे तो Q1 के आसपास कोई भी आवेश नहीं था विभव उत्पन्न करने वाला, मगर ध्यान से देखना, जब Q1 आवेश को इधर ले आए थे तो Q1 आवेश इधर आ चुका था। अब हम लेके आए Q2 आवेश को यहाँ पे, तो Q2 आवेश के आसपास एक आवेश है ये वाला जो हम पहले लेके आए थे। तो ये Q1 आवेश इस बिंदु Q2 पर, जो बिंदु B है, इस पर जो Q2 आवेश है, इस पर क्या लगाएगा, विभव लगाएगा, विभव उत्पन्न करेगा। अर्थात B बिंदु पर जो विभव कौन उत्पन्न करेगा, Q1 आवेश। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, विभव का फॉर्मूला होता है K। अब K Q होता है, Q कितना है यहाँ पे, Q1 अपॉन R। R यानी इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, R12। सही बात है। B बिंदु पर विभव हो गया, गुणा आवेश, कौन से आवेश को लेके आए थे हम, Q2 आवेश को लेके आए थे। समझो बात को, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। पहले हम Q1 आवेश को लेके आए थे तो Q1 के आसपास कोई भी आवेश नहीं था विभव उत्पन्न करने के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे विभव का मान कितना लिया, 0 लिया। फिर हम Q2 आवेश को बिंदु B तक लाए थे। अब हम ये देखेंगे कि बिंदु B के पास में एक बिंदु A है जिस पर आवेश Q1 है। अब ये Q1 आवेश इस Q2 आवेश पर दोस्तों क्या उत्पन्न करेगा, विभव उत्पन्न करेगा। तो यानी कि जो विभव B बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन R12 इंटू आवेश, कौन से आवेश को लेके आए थे हम, Q2 को, Q2 कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, K Q1 इंटू Q2 अपॉन R12, समीकरण नंबर मान लिया 2। अब हम क्या लिखेंगे, इन दोनों आवेशों को यानी Q1 व Q2 को अनंत से बिंदु A व B तक लाने में किया गया कार्य। देखिए दोस्तों, हम अनंत से आवेश Q1 और Q2 को यहाँ तक लेके आए थे, बिंदु A और B तक। A और B तक लाने में जो हमने टोटल कार्य किया था उसे निकालेंगे। तो किया गया कुल कार्य, इधर देखें, यहाँ देखिए, तो किया गया कुल कार्य W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। कुल कार्य करेंगे तो जितने W, एक तो W1 इधर से आया था, W2 इधर से आया था, तो W इक्वल टू W1 का मान समीकरण 1 से देखेंगे तो कितना है, 0 है, प्लस W2 का मान समीकरण नंबर 2 से देखेंगे कितना है, K Q1 Q2 अपॉन R12। सही बात। यहाँ से फिर निकालेंगे W इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0, ये तो 0 को जोड़ेंगे, इसमें तो कुछ नहीं आएगा, कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है दोस्तों, हमने कुल कार्य निकाल लिया। अब आप जानते हो कि जो कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है। चलिए तो क्या लिखते हैं, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और दोस्तों स्थितिज ऊर्जा को हम किससे डिनोट करते हैं, U से, यानी कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर है, कार्य के बराबर। और कार्य कितना निकल के आया था दोस्तों, K Q1 Q2 अपॉन R12। किया गया कार्य W या स्थितिज ऊर्जा आपस में बराबर हो गई। तो यहाँ से U इक्वल टू क्या निकल के आया, K की वैल्यू लगा दी हमने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। यही निकल के आई दोस्तों, दो बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा।
अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अब की बार मैं बिंदु बढ़ा के 2 की जगह पे 3 बिंदु कर देता हूं, फिर हम 3 बिंदुओं की स्थिति ऊर्जा निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निकाला था 2 बिंदुओं के कारण, मगर अब हमारे पास 2 आवेशों की जगह पे 3 आवेश हैं, Q1, Q2 और Q3, और ये कहाँ पे हैं? ये अनंत पे हैं। ठीक है, अब इन आवेशों को हमें इस प्रकार से लेके आना है। Q1 को लेके आना है A बिंदु पर, ठीक है, Q2 को लेके आना है B बिंदु पर, और Q3 को लेके आना है C बिंदु पर। समझना बात को। आवेश Q1 को मैं इधर लेके आया, Q1, ये टारगेट बता रहा हूं कि हमें ऐसे करना है, टारगेट, सही बात। Q1 को लेके आएंगे A बिंदु पर, Q2 को लेके आएंगे B बिंदु पर, Q3 को लेके आएंगे हम C बिंदु पर। अब देखिए यदि हम इनको लिखें, B बिंदु पर कितना आएगा? Q2 आएगा, Q3 आएगा C बिंदु पर। अब तीनों आवेशों के बीच की दूरी देखें, क्योंकि विभव निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बीच की दूरी। तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? R1 और 2। 2 आवेश थे Q1 Q2, तो दूरी होगी R12, सही बात। इधर के यानी Q2 और Q3 के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? R23, यानी Q2 Q3 थे तो दूरी भी कितनी होगी? R23 हो गई, सही बात। उसके बाद ऐसे ही Q1 और Q3 की जो बीच की दूरी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी दोस्तों R13। समझ लीजिए फिर से, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। अनंत पे 3 आवेश हैं, Q1 Q2 और Q3। अब हमें क्या करना है? Q1 आवेश को बिंदु A तक लाना है, इधर ले आए। Q2 आवेश को बिंदु B तक लाना है, यहाँ ले आए। Q3 आवेश को बिंदु C तक लाना है, तो यहाँ ले आए। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों? विभव निकालेंगे, और विभव के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बीच की दूरी। तो हमने सभी आवेशों के बीच की दूरी कैसे की? आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12, आवेश Q2 और Q3 के बीच की दूरी R23, आवेश Q1 और Q3 के बीच की दूरी R13। जैसे जैसे आवेश होते हैं ऐसे बीच की दूरी होते हैं। इधर 1 इधर 3 तो बीच की दूरी भी 1 3, इधर 2 इधर 3 इधर 2 3 हो गई, इधर 1 इधर 2 तो 1 2 हो गई, सही बात है। चलिए अब हमारा स्टेप फर्स्ट है सेम पहले वाले की तरह कि Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य देखिए W1, और W1 इज इक्वल टू क्या निकाला था दोस्तों? अभी हमने 0, क्योंकि जब हम अनंत से आवेश Q1 को लेके आए थे इधर A बिंदु पर, तो A बिंदु के आसपास कोई भी आवेश नहीं था, इसीलिए विभव कितना हुआ था? 0 गुणा आवेश करेंगे तो कितना हो जाएगा? कार्य पूरा हमारा 0, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता था? विभव गुणा आवेश। इसको मानना था हमने समीकरण नंबर 1। सेम पहले वाले की तरह चलेगा। स्टेप सेकंड में हम करेंगे Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अब बात समझेंगे। इधर अनंत से Q2 आवेश, तो B बिंदु को ले आए हम इधर। अब बात समझना, Q1 आवेश को पहले हम यहाँ तक लेके आ चुके हैं। अब हम कौन से आवेश को लेके आ रहे हैं? Q2 आवेश को लेके आ रहे हैं बिंदु B तक। तो बिंदु B के आसपास कौन सा आवेश है? Q1 आवेश है, और ये Q1 आवेश इस बिंदु B पर उपस्थित Q2 आवेश पर क्या उत्पन्न करेगा? विभव उत्पन्न करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? कार्य W2 इज इक्वल टू क्या होता है? विभव गुणा आवेश। कार्य बराबर क्या होता है? विभव गुणा आवेश। तो विभव किस बिंदु पर? B बिंदु पर। B बिंदु पर विभव गुणा आवेश, सही बात है। अब देखिए, तो W2 इज इक्वल टू निकल के आया B बिंदु पर विभव, पहले निकाला था। B बिंदु पर विभव क्या था? K, कौन सा आवेश उत्पन्न करेगा? Q1, K Q1 अपॉन A और B के बीच की दूरी कितनी? A और B के बीच की दूरी R12। R12 विभव हो गया गुणा आवेश। कौन से आवेश को लेके आए हैं? Q2 आवेश को।
तो W2 कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12, समीकरण नंबर हो गया 2। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप 3 में कौन से आवेश को लेके आएंगे? आवेश Q3 को, आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। पहले ये बात समझ लीजिए, यहाँ से Q3 आवेश को हम कहाँ तक लेके आए हैं? बिंदु C तक। बिंदु C पे अब देखना, बिंदु C पे हम Q3 आवेश को लेके आए हैं, लेकिन Q3 के आसपास दो आवेश हैं, एक तो Q1 और Q2। सही बात है। Q3 आवेश के आसपास दो आवेश हैं, एक तो Q1 और Q2। तो Q1 आवेश भी विभव उत्पन्न करेगा और Q2 आवेश भी विभव उत्पन्न करेगा। अर्थात जब हम बिंदु C पर विभव निकालेंगे, देखिए पहले कार्य W3 बराबर कौन से बिंदु पर विभव? C बिंदु पर विभव, C बिंदु पर विभव गुणा आवेश। कार्य बराबर हो गया, ये कार्य बराबर विभव गुणा आवेश हो गया। अब देखिए W3 इज इक्वल टू C बिंदु पर विभव। अब देखना C बिंदु पर विभव कौन कौन उत्पन्न करेगा? एक तो Q1 करेगा, तो यहां लिखेंगे Q1 के कारण विभव प्लस कौन से आवेश के कारण? Q2 के कारण, Q2 के कारण विभव। पता चल गई है क्यों किया? क्योंकि Q3 के आसपास दो आवेश हैं, Q1 और Q2। तो Q1 आवेश भी Q3 पर विभव उत्पन्न करेगा और Q2 आवेश भी Q3 पर विभव उत्पन्न करेगा। दोनों आवेश मिलके कितना विभव उत्पन्न करेंगे? दोनों को, इसलिए हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और इनटू में क्या चल रहा है? आवेश, इनटू आवेश। सही बात। उसके बाद देखेंगे W3 इज इक्वल टू Q1 के कारण विभव। देखना Q1 के कारण विभव हो जाएगा कितना? K Q1 अपॉन R। अब 1 और 3 के देखना, जब Q1 इस पे विभव उत्पन्न करेगा तो Q1 और Q3 के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? R13। सही बात। उसके बाद प्लस Q2 के कारण विभव, यानी Q2 जब Q3 पे विभव उत्पन्न करेगा तो कितना हो जाएगा? K Q2 अपॉन बीच की दूरी कितनी है दोनों की? R23 हो गया। गुणा आवेश, कौन सा आवेश लेके आए थे हम? Q3 आवेश। अब की बार कितना हो जाएगा ये दोस्तों? K, इस Q3 का गुणा कर देंगे इसके अंदर, ये हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। सही बात है। हमने W3 का भी मान निकाल लिया, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों आवेशों को समझना बात, Q1, Q2 व Q3 को अनंत से इस पूरे निकाय तक लाने में, निकाय मतलब ये जो हमने सिस्टम बनाया है, लाने में किया गया कुल कार्य। अब देखो कुल कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों? W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W इज इक्वल टू W1 का मान कितना है? समीकरण 1 से देखेंगे W1 का मान है दोस्तों 0 प्लस W2 का मान हमने निकाला है कितना? K Q1 Q2 अपॉन R12, समीकरण 2 से लगा दिया, प्लस W3 का मान समीकरण नंबर 3 से क्या निकाला है? K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। सही बात है। चलिए W इज इक्वल टू निकल के आया हमारा, ये तो 0 है तो K कॉमन ले लिया, क्या निकला? Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस
Q2 Q3 अपॉन R23। फिर क्या हुआ, हमने बताई है कि जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होता है, वो स्थितिज ऊर्जा, यानी कैसी भी ऊर्जा वो ऊर्जा के बराबर होता है। तो लिखेंगे इधर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, अर्थात तो जो W है वो क्या बन जाएगी, ऊर्जा बन जाएगी। और स्थितिज ऊर्जा को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, U से। U इज इक्वल टू K का मान लगा दिया हमने, K का मान होता है 1/4πε0 कितना Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ये निकल के आया दोस्तों हमारा 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो यही दोस्तों अगर हम चाहें तो ऐसे ही 4 बिंदु आवेशों के कारण, 5 बिंदु आवेशों के कारण, जितने मर्जी चाहें उतने बिंदु आवेशों के कारण हम विभव निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।